Yes, ma'am. Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है। तो Yes, हम sir. पढ़ रहे थे जयप्रकाश नारायण तक, कई सारे डिस्ट्रिक्ट जैसे कि सतारा वेस्ट में, फिर मेदिनीपुर ईस्ट में, वहां पे उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट सरकारें जो हैं वो प्रोक्लेम कर दी गई थी कि भाई हाँ हम पूरी तरीके से स्वतंत्र हो गए हैं, हमारी सरकार हम अपने हिसाब से चलाएंगे। ब्रिटिश रिस्पॉन्डेड विद मच फोर्स येट इट टुक मोर देन अ ईयर टू सप्रेस द रिबेलियन। ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने पूरी फोर्सफुल तरीके से इस चीज को दबाने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी उनको 1 साल लग गया। Quit India was genuinely a mass movement bringing into its ambit hundreds of thousands of ordinary Indians. अब Quit India जो है वो एक जेन्युइन तरीके से देखा जाए तो मास मूवमेंट था जिसके अंदर कई सारे 100 से लेकर के 1000 ऑर्डिनरी इंडियंस जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। It especially energized the young who in very large numbers left their colleges to go to jail. अब इसके अंदर स्पेशली उन लोगों ने इस चीज को आगे मतलब एक एनर्जाइज यानी कि एक तरीके से एनर्जी प्रदान करी। कैसे कि जब वहां पे बहुत ज्यादा नंबर्स में जो यूथ था उन्होंने अपने कॉलेजेस छोड़ दिए और फिर वो जेल चले गए। अब इतने सारे लोगों को जेल में भरेंगे तो उनको मेंटेन करने के लिए भी तो चीजें चाहिए होती है ना, तो वो भी नहीं ये लोग कर पा रहे थे, तो इसलिए एक इम्बैलेंस जो ये क्रिएट करना चाह रहे थे वो हो पा रहा था। However, while the Congress leaders languished in jail, Jinnah and his colleagues in the Muslim League worked patiently at expanding their influence. जब कांग्रेस लीडर्स जो हैं वो पूरी तरीके से जेल में थे, ठीक है, तभी जिन्ना और उनके कलीग्स जो हैं वो मुस्लिम लीग को पेशेंट तरीके से एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे थे अपने इन्फ्लुएंस को, ठीक है, यानी कि वो अपने अंदर लोगों को इन्फ्लुएंस में लाने के लिए पेशेंटली काम कर रहे थे। इट वॉज इन दीज ईयर्स दैट द लीग बिगिन टू मेक अ मार्क इन द पंजाब एंड सिंध, और यही सारे जगह थी, यही वो समय था, यही वो ईयर्स थे जिसमें लीग ने अपनी पंजाब और सिंध के अंदर अपनी चीजें फैलानी शुरू करी, मार्क करना शुरू करा अपनी लीग। प्रोविंसेस वेयर इट हैड प्रीवियसली हैड scarcely any presence, और वो भी पंजाब और सिंध के अंदर पहले इनकी कोई इतना इनकी प्रेजेंस का कोई इम्पोर्टेंट वो नहीं था, बहुत ही कम लोग बाग जानते थे, ठीक है। अब वहां पर इन्होंने सालों में पेशेंटली काम करना शुरू करा, लोगों को इन्फ्लुएंस करना शुरू करा। इन जून 1944 with the end of war in sight, गांधी जी was released from prison। 1944 के अंदर वापस से गांधी जी को छोड़ा गया, ठीक है, वो प्रिजन से बाहर आए। उसके बाद में ही लेटर इन दैट ईयर कई सारे मीटिंग्स हुई जिन्ना के साथ में टू ब्रिज द गैप बिटवीन द कांग्रेस एंड द लीग। अब दोनों ही कांग्रेस और लीग के बीच में जो गैप आ गया था ना उसको हटाने के लिए यहाँ पर काम होने लगा। 1945 के अंदर एक लेबर गवर्नमेंट जो है पावर में आती है ब्रिटेन के अंदर, ठीक है, वही जो पहले इंपीरियल गवर्नमेंट होती थी ना, राजा का रूल चलता था, वापस से वहां पे लेबर गवर्नमेंट जो थी ऑल पार्टी सिस्टम शुरू हो गया था, तो उसी हिसाब से वहां पे गवर्नमेंट आती है और वो जो है पूरी तरीके से काम कर रही होती है, ब्रिटेन में काम कर रही होती है। और वो काम कर रही होती है, ठीक है, कमिटेड होती है कि हाँ, और वो ये भी देती है कि अब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाएगी। उसी समय इंडिया के अंदर वॉइस रॉय लॉर्ड वेवल जो है वो कांग्रेस को लेकर के आते हैं और एक लीग को साथ में लेके आते हैं बात करने के लिए। 1946 के अंदर वापस से इलेक्शंस होते हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के अंदर, ठीक है, जो जहां पहले हुए थे। कांग्रेस जो है वो जनरल कैटेगरी के साथ में कई सीट्स जो है अपने अंदर ले आती है और मुस्लिम्स जो है उनके लिए रिजर्व रहती है कुछ पर्टिकुलर मेजोरिटी में, जहाँ पे उनको चीजें चाहिए होती है वहीं पे वो जीत हासिल कर पाता है। पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो है वहां पे कंप्लीट होता है। कैबिनेट मिशन जो है भेजा जाता है समर के लिए। 1946 के अंदर कांग्रेस जो है वो और लीग जो है वो फेडरल सिस्टम पर अग्री कर पाती है, ठीक है, और फिर इंडिया के अंदर एक डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी जो है वो, मतलब एक बेसिकली जो चीज चली आ रही थी ना इंडिया और पाकिस्तान वाली, वो धीरे धीरे यहाँ पे शेप अप लेने लगती है। कई सारी बातें होती हैं जिन्ना के बीच में, ठीक है, जिन्ना से, और डायरेक्ट एक्शन डे बोला जाता है उस लीग को, डिमांड करते हैं वो लोग पाकिस्तान के लिए। यहाँ पर ये इलेक्शन भी करवाए लेकिन वो फेल हो गए, चला नहीं सिस्टम। उसके बाद में ये नई वो कर रहे हैं कि हमें तो पाकिस्तान चाहिए, यहाँ से ये चीज शुरू हो गई पाकिस्तान वाली, ठीक है। अगस्त 16, 1946 के अंदर वहां पर कलकत्ता में
ब्लडी राइट्स यानी दंगे हो जाते हैं। वायलेंस जो है रूरल बंगाल तक फैलता है, फिर बिहार तक फैलता है, फिर पूरी कंट्री के अंदर जो यूनाइटेड प्रोविंसेस थे, पंजाब था, वहां पे फैलता है। कई जगहों पर मुस्लिम्स जो हैं उनको सफर करना पड़ता है और कई जगह पे हिंदूज को सफर करना पड़ता है। अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। In June 1944, with the end of the war in sight, Gandhiji was released from prison. Later that year, he held a series of meetings with Jinnah, seeking to bridge the gap between the Congress and the League. In 1945, a Labour government came to power in Britain. ब्रिटेन में एक लेबर गवर्नमेंट आती है and committed itself to granting independence to India, और वो कमिट करती है वहां की सरकार की इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाएगी। Meanwhile, back in India, the Viceroy Lord Wavell brought the Congress and the League together for a series of talk। और यहाँ पर लॉर्ड वेवल वाइसरॉय जो यहाँ पर इंडिया में थे, वो कांग्रेस और लीग को साथ में लेके आते हैं बातचीत करने के लिए। Early in 1946, fresh elections were held to provincial legislatures. The Congress swept the general category, but in the seats specifically reserved for Muslims, the League won an overwhelming majority. 1946 के अंदर वापस इलेक्शन करवाए जाते हैं, वही चुनावी क्षेत्रों के अंदर जहाँ पे लेजिस्लेचर था। कांग्रेस जनरल कैटेगरी के सीट्स, जहाँ पे जनरल कैटेगरी के लोग ज्यादा थे, वो सीट्स इनको मिल जाती हैं, और जो रिजर्व सीट्स थी मुस्लिम की, वो मुस्लिम लीग के लोग जो है जीत लेते हैं मेजोरिटी के साथ में। The political polarization was complete। अब ये political polarization जो था वो पूरी तरह से complete होता है, यानी कि जो different चीजें यहाँ पे चल रही थी वो complete होती हैं। इन्होंने properly करा दिया था अपना काम जो इनको करवाना था। A cabinet mission sent in summer of 1946 failed to get the Congress and the League to agree on a federal system that would keep India together while allowing the provinces a degree of autonomy। अब यहाँ पर एक फेडरल सिस्टम जो भेजा गया था वो फेल हो जाता है। ठीक है, कैबिनेट मिशन भेजा गया था समर का काम करवाने के लिए। अब दोनों ही जीत गए थे, तो कि भाई प्रॉपर्ली दोनों साथ में मिलकर के काम कर ले। अग्री नहीं करते दोनों फेडरल सिस्टम पे, जैसे इंडिया साथ में रहे वो चीज अग्री नहीं हो पाती है, और सब डिमांड करते हैं कि उनको अलग अलग ऑटोनॉमी चाहिए। बेसिकली मुस्लिम्स जो है उनको ऑटोनॉमी चाहिए थी ज्यादा। आफ्टर द टॉक्स ब्रोक डाउन, जिन्ना कॉल्ड फॉर अ डायरेक्ट एक्शन डे। जब बातचीत होती है तो जिन्ना जो है डायरेक्ट एक्शन डे के लिए बुलाते हैं, टू प्रेस द लीग्स डिमांड फॉर पाकिस्तान, जो इसमें लीग जो है डिमांड करती है कि उनको पाकिस्तान चाहिए। ऑन द डेजिग्नेटेड डे 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946 के दौरान वहां पे ब्लडी राइट्स ब्रोक आउट इन कलकत्ता। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि कहाँ पे लड़ाई दंगे हुए थे, कलकत्ता के अंदर शुरू हुए थे। उसके बाद में वायलेंस स्प्रेड टू द रूरल बंगाल, देन टू बिहार, और फिर उसके बाद में ये लड़ाई जो है बंगाल से लेकर के बिहार तक पहुंच गई थी। एंड अक्रॉस द कंट्री टू द यूनाइटेड प्रोविंसेस एंड द पंजाब, और फिर पूरी कंट्री के अंदर फैल गई थी और पंजाब तक भी पहुंच गई थी। In some places Muslims were the main sufferers, in other places Hindus। कुछ जगहों पे मुस्लिम सफर कर रहे थे, कुछ जगह पे हिंदू सफर कर रहे थे। फेब 1947 के अंदर वेवल को रिप्लेस करते हैं वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन जो है एक लास्ट चीज के लिए बातचीत के लिए बुलाते हैं। ठीक है, दोनों को ही ब्रिटिश इंडिया के अंदर कि भाई ब्रिटिश इंडिया को फ्री कर दिया जाएगा, लेकिन इसको डिवाइड कर दिया जाएगा। फॉर्मल ट्रांसफर होता है पावर्स का 15 अगस्त के दौरान। ठीक है, जब वो दिन आ जाता है जब सेलिब्रेट करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया के अंदर इस चीज को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इसको लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। फरवरी 1947 वेवल वाज रिप्लेस्ड एज Viceroy by Lord Mountbatten। Mountbatten called one last round of talks, but when these two proved inconclusive, he announced that British India would be freed but also divided। ये दोनों ही लोगों को बातचीत के लिए बुलाते हैं माउंटबेटन कि भाई कांग्रेस का भी आ जाए और मुस्लिम लीग वाले भी आ जाए, और दोनों की ये जो बातचीत होती है वही वापस से कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है, तो ये बोल देते कि भाई ब्रिटिश इंडिया जो है फ्री हो जाएगा, लेकिन ये डिवाइड हो जाएगा। द फॉर्मल ट्रांसफर ऑफ पावर्स वाज फिक्स्ड फॉर 15 अगस्त। फॉर्मल तरीके से ट्रांसफर जो होना था पावर्स का वो 15 अगस्त को होना था। जब दिन आता है तो उसको सेलिब्रेट किया जाता है अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग हिस्सों में उसको सेलिब्रेट किया जाता है इस चीज को उत्साह पूर्वक। In Delhi, these was prolonged applause when the President of Constituent Assembly began the meeting by invoking the father of nation, Mohandas Karamchand Gandhi। दिल्ली के अंदर
इसकी काफी सराहना होती है। और जो प्रेसिडेंट जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, वो अपनी मीटिंग शुरू कहते हैं ये कहते हुए कि हमारे देश के बापू कौन है, फादर ऑफ नेशन कौन है, मोहनदास करमचंद गांधी। और असेंबली के बाहर जो है क्राउड जो होता है, भीड़ जो होती है, वो नारे लगा रही होती है महात्मा गांधी की जय। आउटसाइड द असेंबली द क्राउड्स वर शाउटिंग महात्मा गांधी की जय। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am, no problem. No, ma'am. ओके। अब है लास्ट हीरोइक डेज। महात्मा गांधी जो है फेस्टिविटीज में प्रेजेंट नहीं होते हैं, जो 15 अगस्त 1947 को हुई थी। वो कलकत्ता में होते हैं, वो अटेंड नहीं करते कोई फंक्शन, ना ही वो फ्लैग वहां पर लहराते हैं। ठीक है, गांधी जी जो है इस डे को मार्क करते हैं 24 घंटे के व्रत से। गांधी जो ये फ्रीडम है उसने काफी स्ट्रगल किया है, और इसकी जो प्राइस चुकाई है वो अनएक्सेप्टेबल है। जहाँ पे नेशन को डिवाइड किया गया हिंदू और मुसलमान के बीच में, ठीक है, वो भी एक दूसरे के गले पकड़ के एक तरीके से। तो इस चीज को लेकर के वो वहां पे 24 घंटे का फास्ट रखते हैं। ठीक है, कोई सेलिब्रेशन वो ज्यादा नहीं करते, क्योंकि इन्होंने कभी डिमांड नहीं करी थी कि देश के टुकड़े हों। As it happened, Mahatma Gandhi was not present at the festivities in the capital on 15th August 1947. He was in Calcutta, but he did not attend any function or hoist any flag there either. ना तो वो कलकत्ता में है, ना वो कोई फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, ना ही वो फ्लैग लहरा रहे हैं। गांधी जी मार्क द डे विद 24 आवर फास्ट। 24 घंटे के व्रत से ये इस चीज को मार्क करते हैं। The freedom he had struggled so long for had come to an unacceptable price, with the nation divided Hindus, Muslims at each other's throats. अब यहाँ पर ये जो चीज थी हो रही थी जो फ्रीडम की कीमत इन्होंने चुकाई थी, वो ये थी कि हिंदू मुसलमान अपने एक दूसरे के गला पकड़ करके उनको एक तरीके से ये देश आजाद हुआ है। सितंबर अक्टूबर में वो लिखते हैं, अपनी बायोग्राफर डीजी तेंदुलकर लिखते हैं कि गांधी जी के लिए वेंट राउंड हॉस्पिटल्स एंड रिफ्यूजी कैंप्स गिविंग कंसोलेशन टू डिस्ट्रेस्ड पीपल। गांधी जी जाते हैं हॉस्पिटल और रिफ्यूजी कैंप्स, वहां पर वो कंसोलेशन चीज, मतलब एक होता है ना कि हेल्प करने के लिए, वहां पे जो लोगों ने सफर किया है उनको चीजें देने के लिए वो जाते हैं। वो अपील करते हैं सिख से, मुस्लिम से और हिंदू से कि पास्ट भूल जाओ और जो चीजें हो रही हैं इसको आगे तक ना खींचो, और एक दूसरे की मदद करो और शांति से जियो। थ्रू द September and October, writes his biographer D.G. Tendulkar, Gandhi ji went round hospitals and refugee camps giving consolation to distressed people. He appealed to the Sikhs, the Hindus and the Muslims to forget the past and not to dwell on their sufferings, but to extend the right hand of fellowship to each other and to determine to live in peace. ये वो चीज मेंशन करते हैं, ये अपील कर रहे हैं लोगों से यहाँ पे। इनिशिएटिव जो थे गांधी जी और नेहरू के कांग्रेस को लेकर के, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, यानी कि माइनॉरिटी लोगों को हक दिए गए। वहां पे टू नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया, जिसमें एक्सेप्ट किया गया पार्टीशन को, और बिलीव किया गया कि इंडिया जो है वो कई सारे रिलीजन्स का लैंड है, कई सारे रेसेस का लैंड है, और वो वैसा ही रहना चाहिए। भले जो भी सिचुएशन पाकिस्तान के साथ में है, वॉट एवर भी द सिचुएशन पाकिस्तान में कोई भी सिचुएशन हो, इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक सेक्युलर स्टेट की तरह ही रहेगा। सारे सिटीजन्स को एंजॉय करने दिया जाएगा उनके सारे पूरे राइट्स, और इक्वली उनको प्रोटेक्शन जो है वो भी देगी स्टेट, भले उनका कोई भी रिलीजन हो, किसी भी रिलीजन को वो बिलोंग करते हो। कांग्रेस जो है वो अश्योरेंस विश करती है कि माइनॉरिटीज जो है इंडिया की, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, और अपनी बेस्ट एबिलिटी के साथ में उनके सिटीजन्स को इस चीज को लेकर के फॉलो अप किया जाएगा। At the initiative of Gandhiji and Nehru, Congress now passed a resolution on the rights of minorities. The party had never accepted the two nation theory. पार्टी ने कभी एक्सेप्ट नहीं करी थी दो नेशन वाली थ्योरी, जो उन्होंने पार्टीशन के खिलाफ उनको करवाई गई थी। ठीक है, उनकी विल के खिलाफ था पार्टीशन। It still believed that India is a land of many religion and many races and must remain so. वो अभी भी उनका यही विश्वास था कि इंडिया जो है वो कई सारे धर्मों, कई सारे रेसेस का लैंड है, और वो वैसा ही रहना चाहिए, भले ही कोई भी सिचुएशन हो पाकिस्तान में। Whatever be the situation in Pakistan, India would be a democratic secular state where all citizens enjoy full rights and are equally entitled to the protection of state, irrespective of the religion to which they belong. इंडिया एक डेमोक्रेटिक सेक्युलर स्टेट है, यहाँ पे सारे सिटीजन्स को अपने हक दिए जाएंगे, भले वो किसी भी रिलीजन को बिलोंग करता हो। द कांग्रेस विश टू अश्योर द माइनॉरिटीज ऑफ इंडिया दैट इट विल कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट
to the best of its ability and their citizens' rights against aggression। जो भी अभी तक इनके साथ में माइनॉरिटीज के साथ में हुआ था उसमें उनको इंडिया के लोग प्रोटेक्ट करेंगे, मतलब इनके हक जो है वो प्रोटेक्टेड रहेंगे, इनकी जितनी भी एबिलिटी है उस हिसाब से ये इनको सेफगार्ड करेंगे, यहाँ के सिटीजन्स जो हैं उनको बचा के रखेंगे अगर उनके साथ में कोई बुरी चीज होती है तो। कई सारे स्कॉलर्स ने लिखा है मंथ्स काफी आजादी के काफी महीने बाद कि गांधी जी जो है उनका फाइनेस्ट आर चल रहा था, ये गांधी जी एज द फाइनेस्ट आर, उनके लिए बोला गया है ये चीज। काफी शांति ले आए थे वो बंगाल के अंदर। गांधी जी शिफ्ट हो गए थे दिल्ली, जहां से वो उम्मीद कर रहे थे कि अब जो डिस्ट्रिक्ट्स थी पंजाब की जहाँ पे काफी दंगे हुए थे उसको वो उस चीज से वो मूव ऑन कर पाएंगे। और कैपिटल, क्योंकि जब ये कैपिटल में थे तो कई सारी मीटिंग्स जो है वो डिस्टर्ब हुई थी रिफ्यूजीज के कारण, जब वो ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि भाई कुरान, जो रिफ्यूजीज थे अब वो तो सभी जगह के थे ना, तो बोले कि कुरान नहीं पढ़नी है, और स्लोगन्स जो हैं उनसे बोले जा रहे थे कि वो ये ना बोलें हिंदूज और सिख्स को लेकर के जो अभी भी पाकिस्तान में रह रहे हैं। काफी चीजें डिस्टर्प्टेड थी उस समय में। इनफैक्ट डीजी तेंदुलकर ने लिखा गांधी जी के लिए कि ये इक्वली कंसर्न थे, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग पाकिस्तान में थे उनके लिए भी ये पूरी तरीके से कंसर्न थे, और ये कोशिश कर रहे थे कि उनको मदद करने का मौका मिले, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि ये प्रॉपरली चीज नहीं कर पाते। ठीक है, फाइनेस्ट आर का मतलब मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, अभी तक किसी को कोई दिक्कत आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। नो मैम। ओके, फाइनेस्ट आर उस चीज के लिए बोला जाता है जो एडमायरेबल हो, जिसको आप एडमायर करो। ठीक है, जो भी एक्शंस इनके द्वारा किए जा रहे थे उसके लिए बोला गया था ये। Many scholars have written of the months after independence as being Gandhiji's finest hour. After working to bring peace to Bengal, Gandhiji now shifted to Delhi, from where he hoped to move on to the riot-torn districts of the Punjab. कई सारे स्कॉलर्स ने लिखा है आजादी के बाद के समय के लिए कि गांधी जी का फाइनेस्ट आवर था ये एक तरीके से, यानी कि गांधी जी ने जो भी काम किए वो अच्छे थे, उनके एक्शंस जो थे वो प्योर थे, और ये शांति लाने की कोशिश कर रहे थे बंगाल के अंदर। गांधी जी शिफ्ट हो गए थे दिल्ली, वहां से वो उम्मीद कर रहे थे कि जो डिस्ट्रिक्ट जिनमें बहुत ज्यादा दंगे हुए हैं, पंजाब की जो डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे बहुत ज्यादा दंगे हुए हैं, वो अब इस चीज से आगे बढ़ रहे होंगे। While in the capital, his meetings were disrupted by refugees who objected to readings from the Quran or shouted slogan asking why he did not speak of the suffering of those of Hindus and Sikhs still living in Pakistan। और यहाँ पर कई बार इनकी मीटिंग्स जो है वो डिस्टर्ब की गई थी रिफ्यूजीज के द्वारा, जो ऑब्जेक्ट उठा रहे थे, क्वेश्चन उठा रहे थे कुरान को पढ़ने को लेकर के, और स्लोगन्स चिल्ला रहे थे कि भाई ये उन लोगों के बारे में बात नहीं कर रहे जो अभी भी पाकिस्तान में है और सफर कर रहे हैं, वो हिंदूज और सिख्स जो हैं उनको लेकर के। इनफैक्ट as D.G. Tendulkar writes, Gandhiji was equally concerned with the sufferings of the minority community in Pakistan. इनफैक्ट D.G. Tendulkar जो है वो लिखते हैं कि गांधी जी जो है वो इक्वली टेंशन में थे उन लोगों को लेकर के, माइनॉरिटी कम्युनिटी को जो बिलोंग करते हैं और जो पाकिस्तान में ही थे अभी भी। He would have liked to able to go to their succor, और अगर ये हो पाता तो ये लोग भी उन लोगों के लिए जाते मदद करने, उनकी। सहायता करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बट विद व्हाट फेस कुड ही नाउ गो देयर, लेकिन किस शक्ल से, किस चेहरे के साथ में वो वहां जाते देयर, व्हेन ही कुड नॉट गारंटी फुल रिड्रेस टू द मुस्लिम्स इन दिल्ली, क्योंकि वो ये पूरी तरीके से जो दिल्ली के मुसलमान थे उनको ही सेफगार्ड नहीं कर पा रहे थे, तो वो किस मुंह से वहां पे जाते, ये चीज इनके दिमाग में उस समय चल रही थी। सो दैट्स इट, आज हम इतना ही करेंगे। पेज नंबर 366 हमने शुरू कर लिया है। इसके बाद में हमारे पास में तीन चार पेजेस और बचेंगे, वो हम कंप्लीट कर लेंगे और फिर ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और फिर उसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर्स, टेक अवे पॉइंट जो है वो हम डिस्कस कर लेंगे।
और फिर हम उठाएंगे आपका लास्ट चैप्टर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और उसको भी स्पीडली कंप्लीट कर लेंगे। आई डोंट थिंक कि आपको इसमें चैप्टर में प्रॉब्लम आई होगी, क्योंकि इसमें सिंपली कई सारे इवेंट्स जो हैं उन्हीं के बारे में डिस्क्राइब किया गया है कि क्या क्या चीजें हुई थी। और अगर आपको प्रॉब्लम आई है तो प्लीज आप यस अपनी मैम। प्रॉब्लम्स जो हैं इकट्ठी कर लीजिएगा। कल की क्लास में आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है? ओके मैम। Okay, students, have a nice day ahead, and I really appreciate your efforts जो आपने आज इतना टाइम दिया मुझे। Thank you so much. थैंक यू। थैंक यू थैंक यू मैम। मैम। Okay बच्चों, bye.